हेलो मेरे प्यारे डिवाइन सोल्स। आज मैं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा टॉपिक लेके आई हूँ जिसे हम बोलते हैं पावर ऑफ वर्ड्स। पावर ऑफ वर्ड्स जैसे नाम से ही आप समझ रहे हैं कि शब्दों की शक्ति। जो हम बोलते हैं वो यूनिवर्स हमारी बातों को सुनता है और समझता है और वही वर्क होता है। पावर ऑफ वर्ड्स, शेप ऑफ योर लाइफ। जो हमारे शब्द ही हैं हमारे लाइफ को एक शेप देते हैं। इसी पे मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ और जिसके बारे में मैं आपको ऑडियो के थ्रू बताऊंगी। आप मेरी बातों को सुनिए और समझिए और उस पर आप ध्यान करेंगे, गौर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमारे शब्द ही हमारी दुनिया है। कैसे हमारे शब्द हमारे एक एक काम को समझते हैं और वो वर्क करते हैं। जैसे कि हमने जो भी बोला, तो हम बोलते हैं ना कि ये काम हमारा, हमने अभी बोला और ये काम हो गया, या मैंने ये चीज नेगेटिव बोली, वो नेगेटिव हो गई, और सामने वाले ने देखो मेरे लिए ऐसे शब्द बोले तो वो काम कर गए। ये क्यों फ्रीक्वेंसी हमारी काम कर रही है? क्योंकि यूनिवर्स तो 24 आवर्स ऑल टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी चालू है और वो आपके वर्ड्स एक साइकिल के जैसे घूम रहे हैं और वो वर्ड्स वर्क कर रहे हैं। वो एनर्जी घूम रही है और उस एनर्जी के थ्रू हमारी जो फ्रीक्वेंसी है यूनिवर्स में वो वर्क करती है। वही शब्द एक पावर बन के हमारे पास आते हैं वापस, पॉजिटिव रूप में भी, नेगेटिव फॉर्म में भी। कहने का मतलब है कि आपके शब्द ही आपके जीवन को डिसाइड करते हैं। आपकी लाइफ में जो भी अच्छा होता है वो आपके शब्द ही कराते हैं, आपकी सोच कराती है। और जो आपके लाइफ में नेगेटिव हो रहा है वही आपके शब्द, आपकी सोच आपको उसका रिजल्ट देती है। जैसे कि आपने बोला कि मैंने ये शब्द बोले थे और ये शब्द कैसे सच हो गए, तो सामने वाले की क्या रिएक्शन था जो मुझे हुआ। देखिए, सामने वाले ने, वो आपसे 6 फीट दूर है या 3 फुट दूर है, वो जब तक जाएगी उसके पास उसकी फ्रीक्वेंसी, लेकिन सबसे पहले वो फ्रीक्वेंसी आपके ही पास रहती है। बोलेंगे आप कैसे? क्योंकि आपके जो शब्द हैं और आपके कान के डिफरेंस में सिर्फ 6 इंच का डिफरेंस है, लेकिन सामने वाले के में 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट का डिफरेंस है। तो आपके शब्दों ने सबसे पहले आपके ईयर तक गए, आपके माइंड में वो फ्रीक्वेंसी चलने लगी, फिर उसके बाद वो शब्द किसी और के पास गए हैं। तो आपके शब्द ही आपकी दुनिया है। इस टॉपिक को मैं डिटेलिंग में आपके सामने ले आ रही हूँ। सुनिएगा, समझिएगा और उस पर वर्क कीजिएगा। यूर वर्ड्स शेप यूर लाइफ। आपके शब्द ही आपकी दुनिया है, आपकी जिंदगी है। जैसे बोला जाता है ना, जागरूक, आप लोग जागरूक बनिए। तो इस वर्ड की आपने मीनिंग देखी है? जागरूक। हमने पहले ही इंसान को रुकवा दिया तो वो कैसे जागेगा? जागरूक, जागरूक नहीं, उसको हमें बोलना है जागिए या जाग। मेरी भाषा में तो मैं उसको बोलूंगी जाग चल। मतलब हमने इंसान को पहले ही जागरूक कर दिया। तो एक एक वर्ड अब ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। जैसे कि हमने ईश्वर बोला, तो ईश प्लस स्वर, उस ईश्वर में ही एक स्वर छुपा हुआ है, एक शब्द है। स्वरों की माला को ही हम लोग स्वर शब्द बोलते हैं। उस शब्द में ही सब कुछ छुपा हुआ है, ईश्वर में ही सब कुछ छुपा हुआ है। एक एक वर्ड को आप तोड़कर देखेंगे ना तो आप समझ पाएंगे। जैसे बोला जाता है कि क्यों हमारे माइंड में नेगेटिव वर्ड्स चलती जाते हैं या नेगेटिव थॉट्स चलती जाते हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं जाते हैं? हम हर चीज को नेगेटिव ही जल्दी सुन लेते हैं और उसको जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं। आपने ध्यान दिया है, नेगेटिव का साइन होता है ऐसे और प्लस का साइन होता है ऐसे। कोई भी बात हमारे कानों में सीधी जाती है। जैसे कि ये एक पेन है, ये देखिए, ये हमारे वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स सीधे अंदर चले जाते हैं। बट यदि पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का साइन ये हो जाएगा, उसको जाने में प्रॉब्लम होगी ना? बिल्कुल होगी, क्योंकि पॉजिटिव हम सुनना ही नहीं चाहते ना। आपने देखा है
क्यों पॉजिटिव सेमिनार लगते हैं, पॉजिटिव थॉट्स के सेमिनार? कभी आपने सुना है नेगेटिव वेबिनार के मतलब लग रहे हैं, नेगेटिव सेमिनार लग रहे हैं, नेगेटिविटी के प्रसार प्रचार हो रहा है? नहीं, वो तो आपे ही फैल जाती है। और पॉजिटिविटी के लिए वेबिनार्स लगते हैं। यदि हम इंसान कहीं जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए ही भटकते हैं, हम इधर उधर बोलते हैं, पॉजिटिव थॉट्स सुनते हैं, मोटिवेशनल थॉट्स सुनते हैं। नेगेटिव थॉट्स तो अपने ही आप चले जाते हैं, और वो इंसान का क्या माइंड है, कैसा माइंड है, सब उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। एक एक शब्दों में क्या छुपा है, आप उस पर ध्यान दीजिए। जैसे कि एक है इंसान, कोई आता है हमारे घर पे तो हम क्या बोलते हैं, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे या हलवा लेंगे या स्वीट लेंगे? तो ये हमने उसके सामने परोस दिया ना, कि ऑप्शन रख दिया ना। हमने क्यों नहीं बोला कि आप दोनों ले सकते हैं? उसकी चॉइस पे डिपेंड कर दिया हमने। लेकिन यदि एक इंसान है, वो क्या बोलेगा, मुझे पॉजिटिव भी चाहिए, नेगेटिव भी चाहिए। कहने का मतलब हमने ही उनको परोस कर दिया है। पॉजिटिव नेगेटिव चॉइस है, आप चॉइस देते हैं कि आप चॉइस कर लो और चूज कर लो। हम इंसान हैं, हमारे पास दोनों ही थॉट हैं, तो हम क्यों ना पॉजिटिव परोसें, क्यों ना हम एक मोटिवेशनल चीजें बोलें लोगों को, मोटिवेट करें लोगों को। और जैसा कि अभी काफी वेबिनार्स हो रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक एक शब्द को आप तोड़कर देखिए। लॉ क्यों बोल रहे हैं? लॉ का मतलब क्या होता है? डाउन? नहीं, डाउन नहीं करना है हमको, हमको देना है। हम कुछ देंगे यूनिवर्स को तभी हमें मुझे मिलेगा। आपने एक सॉन्ग सुना होगा ना कि 1 रुपया दोगे तो वो 1 लाख देगा। आखिर यूनिवर्स भी मुझे बोल रहा है ना, हमको बोल रहा है ना कि आप 1 रुपया दो तो मैं तुमको लाख दूंगा। मतलब वो भी तो एक मांग रहा है, जीरो पे नहीं दे रहा है वो। जीरो पे कोई भी चीज आपको पॉजिटिव या कुछ भी चीज नहीं मिलेगी। आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, यूनिवर्स को देना पड़ेगा। आप पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, आप प्यारी सोच दीजिए, आप लोगों की हेल्प कीजिए, तो यूनिवर्स उसके बदले में आपको लाखों देगा, करोड़ों देगा, लेकिन कुछ वो लेगा। इसलिए आप हमेशा प्यार की चीजें देना सीखिए। देने वाला बड़ा होता है। क्यों हम देवताओं में देव लगता है? वो देने के लिए बैठे हैं ना, देवता देने वाले हैं, और वो देते हैं तभी तो यूनिवर्स चल रहा है ना। और बहुत छोटी छोटी बातों पे आप गौर करेंगे ना, आपको लगेगा कि हमने कितना डीप है हमारा साइंस। आप देखेंगे ना कि आप एक एक शब्द में कितनी गहराई है। जैसे कि नॉर्मल वर्ल्ड, हम वर्ल्ड बोलते हैं, तो वर्ल्ड में से यदि आप एल निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है? वर्ड। मतलब ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, वो वर्ड पे ही डिपेंड करता है, शब्दों पर ही डिपेंड करता है। जैसे कि हमने बोला कि किसी में बदलाव लाना है, तो बदलाव लाएंगे तो नेचुरली है, चेंज आएगा, लाभ होगा उसको। तो आप उसके वर्ड में देखिए, बदलाव, बदलाव मतलब आप बदल जाएंगे तो आपको ही लाभ होगा। एक बदलने से आपको कितना लाभ होता है उसको हम बोलते हैं बदलाव। इसी प्रकार से एक इंग्लिश वर्ड है हार्ट, जिसको हम बहुत प्यार से बोलते हैं अपना दिल। इस वर्ड में HEART, हार्ट में ही यदि आप टी निकाल देते हैं, उस एक वर्ड में ही सब कुछ छुपा हुआ है। यदि हम शब्दों को बहुत अच्छे से तोड़ मोड़ के देखें, शब्दों में ही सब कुछ समाया है। हार्ट में जैसे मैंने बोला, टी को आप हटा दीजिए तो हियर बन जाता है। तो आप जो सुनेंगे ही वही आपके दिल तक जाएगा। हार्ट से ही हियर बना हुआ है। इसी तरीके से हार्ट में ही आपने देख लिया कि आप HE को हटा देते हैं तो आर्ट बनता है। मतलब ही मतलब वह मतलब इंसान। जिस इंसान ने इसकी परिभाषा समझ ली, इसको समझ लिया, इसको आर्ट आ गया, इसी को हम बोलते हैं जीने की कला, जिसको बोलते हैं
जीने का आर्ट आ गया, वही इंसान आगे बढ़ पाता है। आर्ट ऑफ लिविंग, जो कि आप सभी जानते हैं, एक जीने की कला है। हर एक शब्द में कितना कुछ छुपा हुआ है। शब्दों में ही मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि हमारे वर्ड्स कितना काम करते हैं। जैसे कि एक वर्ड है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड मतलब होता है ग्रो ऑफ एटीट्यूड। हम ग्रेटिट्यूड किसको करते हैं? हम आप सभी जानते हैं ग्रेटिट्यूड मतलब किसी का आभार व्यक्त करना। जैसे कि ग्रो ऑफ एटीट्यूड बोला मैंने, तो किसी एटीट्यूड के साथ आप ग्रो करते हैं तो आप उस चीज का आभार व्यक्त करते हैं। यूनिवर्स नो वर्ड्स कभी नहीं सुनता। जैसे आप उसको बोलेंगे कि ये काम नहीं करिए तो उसने नहीं सुना, वो तो अपना काम करेगा। जैसे मैंने आपको बोला जस्ट 2 मिनट्स के लिए, मैं बोलूँगी कि आपको डॉग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, तो आपके माइंड में क्या आया? डॉग का पिक्चर आया और तुरंत आप डॉग के बारे में सोचने लगे। तो वही होता है कि जिस चीज़ को हम ना बोलते हैं ना, हमारा वर्क वहीं चलने लगता है। और यूनिवर्स ने तो ना सुना ही नहीं ना। मैंने बोला डॉग के बारे में नहीं सोचना, तो आपने डॉग के बारे में सोचा, उसने नहीं वर्ड नहीं सुना। इसलिए आप यूनिवर्स को जो देंगे पॉजिटिव, वही आपको रिवर्स में मिलेगा। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगी कि शब्दों पे बहुत ध्यान दीजिए। शब्दों की एक भाषा होती है, शब्दों की एक फ्रिक्वेंसी होती है और शब्द बहुत काम करते हैं। शब्द ही आपके लाइफ को शेप देते हैं। इसके साथ मैं विराम करती हूँ अपने शब्दों को। थैंक यू।